तो ये डे 7 है। डे 6 तक मैंने क्लास कंप्लीट करा दी है। डे 7 अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन होंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड और क्वेश्चनों को मैं ऐड करता हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के टीकाकरण के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया? मालावी देश ने। मालावी की राजधानी है लिलोग्वे। मालावी की मुद्रा है मालावी क्वाचा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV MK3 M1। इसरो की स्थापना हुई थी 1969। डेट भी आप लोग याद रखना, 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। संस्थापक है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? A.O. हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। आप लोगों को वीडियो अगर धीरे लगे तो 1.5x की स्पीड पे देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत का सबसे बड़ा HPC AI कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्ध AI। ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सांची स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1989 में। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। इसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? लॉर्ड रिपन। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो घटनाएं हुई हैं और किस वायसराय या किस शासक के समय हुई हैं।
ये जैसे 1848 में हड़प नीति डलहौजी के समय हुई थी। विशेषाधिकार अधिनियम 1853, ये भी डलहौजी के समय का है। बंगाल सती विनियमन 1829 विलियम बेंटिक के समय का है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 विलियम बेंटिक के समय का है। 1813 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड मिंटो के समय का है। 1798 की सहायक संधि वेलेस्ली के समय की है। वेलेस्ली। नेक्स्ट है 1773 का विनियमन अधिनियम वारेन हेस्टिंग के समय का है। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवान गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कराया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मैंने मिस कर दिया लिखने में, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे याद है। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया गया था वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग के समय कराया था, चार्ल्स विल्किंस द्वारा कराया गया था। भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, प्रत्यास्थता का नियम दिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, प्रत्यास्थता का नियम दिया। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, डाल्टन परमाणु की खोज की और जीव द्रव्य की खोज की थी डूजार्डन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। एक बार फिर से देखना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, रदरफोर्ड ने नाभिक की, डाल्टन ने परमाणु की, जुडारिन ने जीव द्रव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी। जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। फुटलूज उद्योग के उदाहरण। फुटलूज उद्योग के उदाहरण कंप्यूटर चिप, हीरे, मोबाइल निर्माण। फुटलूज का मतलब होता है गैर प्रदूषणकारी उद्योग। जिस उद्योग में प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता उनको फुटलूज उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हैं? किस रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हैं? उनको किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है। तो ए बी पॉजिटिव। रक्त समूह की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज 1901 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। बुझा हुआ चूना
इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन चारों कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधविकुटनी, ये धा है। मधविकुटनी नामक कलम का प्रयोग किस लेखक ने किया? कमला दास। कमला दास ने मधविकुटनी नामक कलम का प्रयोग किया। और कमला दास की कुछ बुक हैं। अल्फाबेट ऑफ लास्ट कमला दास की बुक है। वंदी कलकल, ये भी कमला दास की बुक है। अट्टुकत्तिल, ये भी कमला दास की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नारोजी। और कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज यहाँ पे थोड़ा एक मात्रा ज़्यादा है। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नारोजी थे। और कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया कि हमें स्वराज चाहिए, भारतीयों को स्वराज चाहिए। और 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। तो सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के नेता अलग हो चुके थे, दो भागों में बट गया था अधिवेशन की। एक तरफ नरम दल के नेता, एक तरफ गरम दल के नेता। सूरत के अधिवेशन में हुआ था 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। पहली बार 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है और पहली बार 1974 में मनाया गया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी किया कीजिएगा, आपकी इच्छा। क्योंकि मैं डेली 50-60 क्वेश्चन करा पाता हूँ और मुझे भी पढ़ना रहता है। और मैथ भी मुझे पढ़ना रहती है, रीजनिंग प्रैक्टिस करनी रहती है। और जीएस की भी पहले मैं थ्योरिकल पढ़ता हूँ, उसके बाद PYQ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उसका एनालिसिस करके और उसमें क्वेश्चन जोड़ता हूँ। तो ये 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और 3 महीने का समय है। मैं कुछ बता दूं यहाँ पे आपको, अभी 3 महीने हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन। एक दिन में 100 क्वेश्चन
तो 90 दिन में 9000 क्वेश्चन होंगे। अगर आप दिन में 100 क्वेश्चन जीएस के सिर्फ पढ़ते हैं 2-3 बार, या मेरी वीडियो में जैसे स्टैटिक का, करंट का और 500 प्लस हिस्ट्री करा रहा हूँ और ये 100 क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, अगर यही आप देख रहे हैं तो एक दिन में आप 100 प्लस क्वेश्चन याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक बार देख रहे हैं। तो इसी तरीके से 3 महीने में 9 से 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम में वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, कर पाएंगे। तो मेरा कहना ये है, मुझसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अपने घर में बुक से पढ़ें। अगर बुक से प्रॉब्लम हो रही है, PYQ एनालिसिस उतना सही से नहीं हो पा रहा है, प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप पढ़े ज़रूर, क्योंकि 3 ही महीने बचा है। क्योंकि अभी कोई नहीं बोल रहा है, जब एग्ज़ाम एकदम आ जाएगा ना, तब सारे यूट्यूबर आएंगे, फिर चिल्लाएंगे सारे टीचर कि ये प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट। आप अभी से करते रहेंगे तो आप जब वो चिल्लाएंगे ना ये प्रैक्टिस सेट, तब आप 5-6 हज़ार क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस अपने घर पे कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट सबको। मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनालिसिस कराता रहूँगा, मेरी सीरीज चलती रहेगी। आप लोग इसका टेंशन मत लें कि कोई आपको देखता नहीं इसलिए आप बंद तो नहीं करेंगे। मैं नहीं बंद करूँगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे भी तो पढ़ना है। इसीलिए 1-2 लोग जो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, वो ठीक है, उतने ही लोग देखें, क्योंकि ज़्यादा भीड़ से कोई मतलब नहीं। और मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे नौकरी पहले चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।